हेलो फ्रेंड्स, हम यूपीएससी प्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 की पेपर देख रहे हैं। इससे पहले 2022 की पेपर जो 1 से 10 तक क्वेश्चन नंबर देख चुके हैं, आप 11 से 12 तक की क्वेश्चन देखेंगे। ये किस प्रकार का आया था 1 से 10 जब देखें तो उसमें क्या था, अधिकतर जो वहाँ के क्वेश्चन थे वो क्या था, इकोनॉमिक्स से थे। आज का जो होगा वो क्या होगा, अधिकतर पॉलिटी से होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। तो ये क्या है, ये जो सान्याल समिति, तो ये क्या है, सही है। ये भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। तो ये भी क्या है, जो भारत का संविधान है वो क्या करता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को क्या करता है, अपने अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार देता है या शक्ति प्रदान करता है। 3 नंबर हम देखें तो 3 नंबर क्या है, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। नहीं, ये संविधान इसको परिभाषित नहीं करता। ये क्या है, इसको जो है संसद में भी इसको बनाया जाता है। तो ये क्या है, ये सही नहीं है। 4 नंबर देखते हैं, भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति नहीं था। ये सही है। क्या है, संसद में शक्ति नहीं था। यानी कि यहाँ पे हम देखें क्या, यहाँ जो है 4 भी सही है, 3 सही नहीं है, 2 1 सही है। यानी कि 1 2 और 3 होना चाहिए। केवल 4 देखते तो यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो केवल 2 में है। एलिमिनेट करते तो बीसी में हम देखते हैं। उसके बाद क्या है, इसका 2 सही है। उच्चतम न्यायालय क्या है, भारत उच्चतम न्यायालय, और ये तो 2 इसमें है, यानी कि बी नंबर इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखा गया है। तो ये जरूरी नहीं है। क्या है, ये सरकारी विधि अधिकारी नहीं, ये भी क्या है, प्राइवेट कॉर्पोरेट वकील, ये भी क्या है, ये लड़ सकते हैं। तो 1 नंबर क्या है, सही नहीं है। दूसरा नंबर देखते हैं, विधिज्ञ परिषदों बार काउंसिल की विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है। तो ये क्या है, सही है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, केवल बी। इसका जो हो जाएगा आंसर वो क्या हो जाएगा, केवल बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 13 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 13 नंबर, तो ये देखते हैं हम, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। तो ये क्या है, क्या है, संशोधन विधेयक संशोधन, ठीक है, संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। ये जरूरी है, पूर्व सिफारिश हो तो भी ठीक है, नहीं होने से भी जरूरी नहीं है। इसका जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दे। तो ये देना ही पड़ता है, क्योंकि एक बार जब इसको भेजा जाता है, इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास, तो क्या है, कुछ दिन के लिए इसको अपने पास रख सकता है, या अपने पास रखेगा, रिटर्न नहीं भेजेगा तो भी वो क्या होगा, स्वतः पास मान लिया जाएगा, या फिर से ये करने के लिए भेज दिया जाएगा संशोधन के लिए उस पर। तो उसके बाद फिर से उसी को भेज दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति को क्या है, उसमें सहमति देना ही पड़ता है, बाध्यकर होकर देना पड़ता है। यानी कि 2 नंबर क्या है, इसका सही है। 2 नंबर, इसका तीसरा देखते हैं, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए, और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई आवश्यकता नहीं। ये क्या है, बहुमत होना चाहिए, नहीं कि 2/3 ये होना चाहिए। और क्या है, इसमें एक साथ बैठक होना जरूरी नहीं है, अलग अलग बैठक होगा तो भी। तो 3 तो सही है ही, और साथ में 2 भी। तो 3 इसमें देखें कहाँ कहाँ पे है, बी और सी में 3 है, तो 1 नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरी एलिमेंट नहीं होता, एलिमिनेट। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी, 2 और 3।
14 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत किया। ये संविधान नहीं करता, ये क्या है अपनी सुविधा के लिए क्या करता है, ये जो संसद लोग हैं, ये मंत्रिपरिषद, ये अपने आप को विभाजित करते हैं। ये संविधान इस प्रकार से कोई विभाजित नहीं किया है, इसलिए 1 नंबर जो है ये सही नहीं है। संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों को 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये एकदम सही है। क्या है? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि इस प्रकार 2 इसका क्या हो गया? सही हो गया। तो इसका आंसर जो होगा केवल और केवल 2। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। फिफ्टीन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ हैं? कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है ये बताना है। आपत्ति की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना इसका ये शक्ति नहीं है, अनन्य शक्ति, क्योंकि राष्ट्रपति इसको करता है, उसके बाद उसको अनुमोदन करना पड़ता है। मंत्रिपरिषद के विरोध विश्वास प्रस्ताव पारित करना, तो ये क्या है? ये सही है। मंत्रिपरिषद के ये में अविश्वास प्रस्ताव करना। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, महाभियोग चला सकता है लेकिन अनन्य शक्ति नहीं है इसमें क्या है? ये होना जरूरी है। तो इस प्रकार इसका जो होगा केवल और केवल 2, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कानून बी निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने की 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। ये गलत है। ये क्या है? किसी भी राजनीतिक दल में ये शामिल हो सकता है, तो ये क्या है? गलत हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं। यह कानून कोई समय अवधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होगा। तो ये क्या है? सही है। ठीक है, 16 का ये सही है। तो इस प्रकार इसमें भी क्या हो जाएगा? केवल बी इसका आंसर हो जाएगा, केवल बी। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार की एकमात्र अधिकारी है जिन्हें भारत की संसद की बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं। इससे भाग लेने की अनुमति नहीं है। इसको क्या है? भारत की जो संसद की बैठक में इसको भाग लेने की अनुमति नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो गया ये। दूसरा नंबर, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उनको नियुक्त किया है इस्तीफा दे। तो अगर यदि सरकार गिर जाता है या सरकार इस्तीफा दे देगा तो महान्यायवादी को भी त्यागपत्र देना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। इस प्रकार ये क्या है? 1 भी नहीं, 2 भी नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ना तो 1 ना ही 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर हम देखते हैं। भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परम आदेश नहीं दिया जा सकता। ये सही है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट सेक्टर है उसको क्या है? परम आदेश, यानी गवर्नमेंट कोई परम आदेश नहीं दे सकता जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक काम नहीं सौंपा गया है, तब तक क्या है? उसको कोई भी परम आदेश या नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो नंबर, किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो परम आदेश या मैंडेमेंस नहीं होगा। तो ये नहीं हो सकता इसमें। तो ये क्या है? नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 नंबर। कोई भी लोग प्रवण व्यक्ति यानी पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार परीक्षा क्वेटो वारंटो रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन के लिए याची हो सकता है।
ये जरूरी है। कोई भी जो लोक प्रवान व्यक्ति है वो क्या है, अधिकार परीक्षा की रीट प्राप्त करने के लिए न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची हो सकता है, नहीं वो न्यायालय में जाके ये कर सकता है। तो इस प्रकार इसका जो होगा 1 और 3 सही है, 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 18 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब 19 हम देखते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनानी चाहिए, एकदम सही है, दोनों को अपनानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, चूंकि इसका लक्ष्य स्वस्थ किस सर्वजनीनी व्याप्ति है, अंततः भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। ये भी सही है, भारत की हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए, आयुष्मान भारत का हिस्सा। 3 नंबर, यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। ये क्या है, पूरे देश में लागू किया जा सकता है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, इसका तीनों सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 20 नंबर, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। ये भी सही है, जब अध्यक्ष तय करेंगे तब जाके होगा, तो ये क्या है, सही है। 2 नंबर देखते हैं, या अज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल या शासन दल से। ये नहीं, ये गलत है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल ही हो या तो शासक वर्ग, ये नहीं है, अन्य विपक्षी दल भी क्या है, हो सकता है इसे, तो ये गलत है। 3 नंबर देखें, 3 नंबर क्या है, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी होती है जैसे कि अध्यक्ष। ये सही है, जैसे अध्यक्ष का होता है इसे उपाध्यक्ष, और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकता है, तो ये इसका जो निर्णय होगा उसके विरुद्ध कोई अपील भी नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है, सही है। 4 नंबर देखते हैं, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। ये गलत है, प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थन ये जरूरी नहीं है, तो ये क्या है, इस प्रकार ये 4 भी नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो गया हम लोग का, जो 1 और 3 इसका सही हो गया, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा, 1 और 3। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इससे आगे 21 to 30 तक।